गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आकर डेरा डालने वाले किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच होने वाली बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर तभी पहुंचेगी जब किसान इस बातचीत में अपने मनमाफिक नतीजे हासिल करने की जिद छोड़ेंगे। उनकी ओर से यह कहना एक प्रकार से सरकार पर बेजा दबाव बनाने की ही रणनीति है कि वे बिना किसी शर्त के बातचीत करेंगे और जहां पर हैं वहीं बातचीत करेंगे। यह रुख रवैया ठीक नहीं, यह कुछ वैसा ही रवैया है जिसका परिचय उन्हें उकसाकर सड़कों पर उतारने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह देते आ रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने जिस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करना भी उचित नहीं समझा, वह हैरान करने वाला है। यह रवैया नए सिरे से यह बताता है कि किसानों को आगे कर किस तरह संकीर्ण राजनीति की जा रही है। पैरा। किसान आंदोलन वस्तुतः एक जिद का रूप ले चुका है। जब खुद प्रधानमंत्री नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों को कई अधिकार मिलने की बात रेखांकित कर रहे हैं और सरकार के स्तर पर बार बार यह कहा जा रहा है कि अनाज बेचने की किसी पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि एक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। तब नए कानूनों के विरोध का औचित्य समझना कठिन है। पैरा। ऐसा लगता है कि पंजाब के किसान खुद को उन आढ़तियों के चंगुल में ही बनाए रखने में अपना हित देख रहे हैं, जो उन्हें बरगलाने में लगे हुए हैं। यदि किसानों को बरगलाया नहीं गया होता तो उनके दिल्ली कूच करने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं थी। दिल्ली में जिस तरह जगह जगह डेरा डालकर लोगों को तंग किया जा रहा है, उससे कोई बेहतर नतीजे शायद ही निकलें। किसानों को यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्हीं की आवाज सुनी जाती है जो जनता की सहानुभूति अर्जित करने में सक्षम हो जाते हैं। किसान संगठनों की ओर से पहले पंजाब और अब दिल्ली एनसीआर में जो कुछ किया जा रहा है, उससे इसके आसार कम ही है कि आम जनता की किसानों के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी। पैरा। उचित यह होगा कि किसान इस पर नए सिरे से विचार करे कि आखिर नई व्यवस्था से उन्हें क्या नुकसान हुआ है अथवा
हो रहा है और फिर किसी फैसले पर पहुंचें। यदि उन्हें इस साल कोई नुकसान नहीं हुआ तो यह बेजा आशंका क्यों उत्पन्न की जा रही है कि आगे किसानों का अहित होने जा रहा है, जब तमाम अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि नए कानून किसानों के लिए नई संभावनाएं खोलने का काम करेंगे, तो उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन का। डिक्टेशन लिखने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जैसे ही आप डिक्टेशन लिख लें, आपके जो भी कमेंट्स हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आकर डेरा डालने वाले किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच होने वाली बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर तभी पहुंचेगी जब किसान इस बातचीत में अपने मनमाफिक नतीजे हासिल करने की जिद छोड़ेंगे। उनकी ओर से यह कहना एक प्रकार से सरकार पर बेजा दबाव बनाने की ही रणनीति है कि वे बिना किसी शर्त के बातचीत करेंगे और जहां पर हैं वही बातचीत करेंगे। यह रुख रवैया ठीक नहीं, यह कुछ वैसा ही रवैया है जिसका परिचय उन्हें उकसाकर सड़कों पर उतारने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह देते आ रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने जिस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करना भी उचित नहीं समझा, वह हैरान करने वाला है। यह रवैया नए सिरे से यह बताता है कि किसानों को आगे कर किस तरह संकीर्ण राजनीति की जा रही है। किसान आंदोलन वस्तुतः एक जिद का रूप ले चुका है, जब खुद प्रधानमंत्री नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों को कई अधिकार मिलने की बात रेखांकित कर रहे हैं और सरकार के स्तर पर बार बार यह कहा जा रहा है कि अनाज बेचने की किसी पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि एक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। तब नए कानूनों के विरोध का औचित्य समझना कठिन है। ऐसा लगता है कि पंजाब के किसान खुद को उन आढ़तियों के चंगुल में ही बनाए रखने में अपना हित देख रहे हैं, जो उन्हें बरगलाने में लगे हुए हैं। यदि किसानों को बरगलाया नहीं गया होता तो उनके दिल्ली कूच करने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं थी। दिल्ली में जिस तरह जगह जगह डेरा डालकर लोगों को तंग किया जा रहा है, उससे कोई बेहतर नतीजे शायद ही निकलें। किसानों को यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्हीं की आवाज सुनी जाती है, जो जनता की सहानुभूति अर्जित करने में सक्षम हो जाते हैं। किसान संगठनों की ओर से पहले पंजाब और अब दिल्ली एनसीआर में जो कुछ किया जा रहा है, उससे इसके आसार कम ही है कि आम जनता की किसानों के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी। उचित यह होगा कि किसान इस पर नए सिरे से विचार करे कि
आखिर नई व्यवस्था से उन्हें क्या नुकसान हुआ है अथवा हो रहा है और फिर किसी फैसले पर पहुंचे। यदि उन्हें इस साल कोई नुकसान नहीं हुआ तो यह बेजा आशंका क्यों उत्पन्न की जा रही है कि आगे किसानों का अहित होने जा रहा है, जब तमाम अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि नए कानून किसानों के लिए नई संभावनाएं खोलने का काम करेंगे, तो उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं। तो डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। आप इसे लिखिएगा एंड अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप वीडियो को पुनः प्ले करके अपनी गलतियों को चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हैप्पी स्टेनोग्राफी के मेंबर हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कमेंट करके अपनी मिस्टेक्स हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपकी गलतियों में सुधार ला सकें और अपनी गलतियों को भी ज़रूर बताएं।